हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आशुतोष पांडे हायर मैथमेटिक्स दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे अपर रीमान सम एंड लोअर रीमान सम, जिसको ही हम बोलते हैं अपर डार्बुक सम एंड लोअर डार्बुक सम। तो ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इन पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो आज हम इसको देखेंगे। तो वीडियो को रीमान तक जरूर देखें। रीमान सम, और इसी को हम लोग बोलते हैं अपर डार्बुक्स सम बोलते हैं। ठीक, इसी को मतलब हिंदी में बोले तो ऊपरी रीमान योग बोल देते हैं इसको। ठीक, और यहां पास ऊपरी डार्बुक योग हो जाता है, ये ऊपरी डार्बुक योग हो जाता है। ठीक, ये होती है, इसकी पूरी नाम होती है। तो बेसिकली ये होती क्या है, और एक आ जाती है, एक और होती है यहाँ पास, मैं इधर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और होती है यहाँ पास अपर लोअर रीमान सम, या फिर हम इसको बोलते हैं क्या, लोअर डार्बुक्स सम। हिंदी में वही बात, निम्नतम निम्न रीमान योग, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग निम्न डार्बुक योग, ये बोलते हैं बेसिकली। अब होती क्या है ये, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, होती क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो एकदम नॉर्मल सी चीज है, ध्यान से देखें तो क्या होता है, लेट, या फिर हम लोग बोलते हैं आई इज अ इंटरवल ए बी, हम लोग आई एक इंटरवल ले लें, एंड पार्टीशन पी आई, इसका पार्टीशन हो गया। कैसे पार्टीशन कर रहा हूं मैं, x0 x1 x2 डेट डैश xr माइनस 1 डेट डैश xr डेट डैश, और यहाँ पास आ जाएगा xm। तो जिस पहले वाले टर्म्स को मैं बोल देता हूँ a है, और इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स ये हैं, और ये लास्ट वाला टर्म हो जाएगा हमारे पास b। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसका पार्टीशन कर दिए, लेट कर लिए। ठीक, अब हम बात करेंगे इसमें अ सब इंटरवल। क्या सब इंटरवल होगा हमारे पास, सब इंटरवल मैं ले लेता हूं इस वाले एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर, एक मैं सब इंटरवल ले लेता हूं। ओके, जब सब इंटरवल लेता हूं इसमें से, तो हम लोग क्या क्या देख सकते हैं सब इंटरवल में। देखो, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या हो सकता है, मैं बताया था इंटरवल का फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं हम लोग। तो एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, ये हमारे पास लेंथ होती है किसी भी सब इंटरवल्स की। अच्छा, एक और टर्म आती है यहाँ पास, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर। ये क्या होती है कैपिटल और स्मॉल एम आर, तो देखिए कैपिटल एम आर के बारे में बात करें तो ये होती है एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इस पार्टीशंस या फिर इंटरवल्स के टर्म्स जो होते हैं ये होते हैं। कौन से टर्म्स होंगे, तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा क्या होता है हमारे पास, ये वाला होगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है, सबसे बड़ा होगा, इसलिए हम लोग इसको सुप्रीमम करके लिखते हैं। सुप्रीमम होती है इस वाले नंबर्स का, ये सुप्रीमम वैल्यू होती है। और एम आर क्या होती है, देखने से छोटा लग रहा है इसलिए इसको बोलते हैं इनफीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इसी इंटरवल, ये हो जाती है। ठीक, तब जब हम इतना चीज पता कर लेते हैं, तब हम देखते हैं यहाँ पास यूपीएफ, जिससे हम लोग बोलते हैं ऊपरी रीमान योग या फिर ऊपरी डार्बुक सम। ये होती क्या है, ये होती है समेशन आर इज इक्वल टू 1 से n, अपर है इसलिए कैपिटल एम आर, और यहाँ पास डेल आर। डेल आर क्या है, डेल आर क्या है हमारे पास, ये होती है, इसको इसी को हम लोग डेल आर बोलते हैं। लेंथ 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 हमारे पास डेल आर हो जाती है। ठीक, सिमिलरली हमारे पास होता है क्या, इसी के बाद तो एल पी एफ हो जाता है। इधर एल पी एफ को कैसे बोलते, आर इज इक्वल टू 1 से n, एल है स्मॉल इसलिए एम आर और डेल आर हो जाती है बेसिकली। इस तरीके से हम लोग अपर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान योग और लोअर रीमान योग को फाइंड कर लेते हैं। अब तो ये तो थ्योरेटिकली थी पूरी तरीके से, लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि कोई फंक्शंस हैं और फंक्शन के साथ साथ उसका पार्टीशन गिवन हो जा, बोले कि इसका यूपीएफ और एलपीएफ फाइंड करो,
तो हमें थोड़ा दिक्कत पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे थ्योरेटिकल देखते हैं, नंबर से हम लोग कभी फाइंड किए नहीं हैं। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आपका कोई भी जैसे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ये सब नॉर्मल चीज़। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल्स के रूप में इसको बताता हूँ, तो ध्यान सुनो एग्जांपल से कैसे सॉल्व करते हैं इसको। बेसिकली हम लोग एग्जांपल समझेंगे इसको। तो मैं क्या मान लेता हूँ, एक फंक्शन, आपको सपोज एक फंक्शन गिवन हो f(x = x), ओके, एक फंक्शन गिवन हो और साथ में बोले एन इंटरवल, और एक इंटरवल हो क्या हमारे पास 0 से 2, एक इंटरवल हमारे पास, ओके, एंड पार्टीशन ऑफ इंटरवल गिवन हो, सपोज द पार्टीशन ऑफ इंटरवल क्या गिवन हो 0, 1/2, 1 और 2, या फिर 0, 1/2, 1 या फिर 0, 1, 2, ऐसा पार्टीशन गिवन हो, ओके, ऐसा पार्टीशन गिवन हो। देन फाइंड, ऐसा क्वेश्चन है तब फाइंड यूपीएफ एंड एलपीएफ। तो कैसे करेंगे हम इसको फाइंड, तो देखो 22 का यूज करके हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। देखो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास इंटरवल क्या है, तो i = हमारे पास है 0 से 2, ओके, हमारे पास i है, एंड पार्टीशन क्या है हमारे पास, पार्टीशन को हम लोग इस वाले इंटरवल ब्रैकेट में लिखेंगे 0, 1 एंड 2, हमारे पास पार्टीशन है। तो ठीक है, पार्टीशन है एंड गिवन अ फंक्शन, एंड गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, गिवन फंक्शन f(x = x), क्योंकि अच्छा अब बात है सर यहाँ फंक्शन कहाँ से आ गया, तो देखो ध्यान से यहाँ पर फंक्शन लिखा हूँ f(x) किस में mr निकालने में यूज होती है, f(x) कहाँ स्मॉल mr निकालने में यूज हो जाती है। तो देखो कैसे होगा यहाँ पास, मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास फंक्शन है इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा सबसे पहले। अगर आप ग्राफ नहीं बनाना चाहते तो भी बना सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ग्राफ विदाउट ग्राफ के भी बना सकते हो, ग्राफ बनाओगे तो ज़्यादा विजुअलाइजेशन होगी। तो देखिए मैं ग्राफ बनाता हूँ, y = x टाइप का है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मैं x एक्सिस पे इस लाइन को लेता हूँ, x एक्सिस पे, तो ये हमारे पास 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये हमारे पास 2 हो जाता है, ठीक। तो ध्यान से देखा जाए ये हमेशा ये फंक्शन की वैल्यू होती है, फंक्शन की लाइन होती है, जो y एक्सिस होती है ना वो फंक्शंस की होती है, x एक्सिस। अब x = 0 रखता हूँ सबसे पहले, इस फंक्शन में x = 0 रखता हूँ, तो रखो x = 0, तो क्या आएगा हमारे पास 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या है फंक्शन का, यहाँ पर आएगा f0 = 0, ठीक। दूसरा बात करो f1 रखता हूँ तो क्या आएगा 1 आएगा, तो मतलब f1 पे क्या आएगा हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, इधर देखो तो f1 पे हमेशा 1 आएगा, ठीक। अब मैं बात करता हूँ f2 की, तो f2 पे क्या आएगा वैल्यू 2 आएगा, जैसे f2 रखूंगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पास, तो मतलब 2 रखने पर क्या आया यहाँ पास वैल्यू 2 आया, f2 = 2 आ गया। इतना काम कर रही है, अब इसको इरेज कर लेते हैं। चलो ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। तो इसमें क्या क्या फाइंड किया, हमारे पास एक इंटरवल हमारे पास है I1 = है इंटरवल, सब इंटरवल है हमारे पास, क्या क्या लिख लो यहाँ पास, सब इंटरवल क्या है I1 = ये हमारे पास एक सब इंटरवल है, ये बड़ा वाला इंटरवल था, ये बड़ा वाला इंटरवल है, इसका छोटा छोटा पार्ट्स कर दिए, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ इस बात को, ठीक। तो हमारे पास 0 से 1 एक सब इंटरवल हुआ, एंड अनदर सब इंटरवल क्या हो गया हमारे पास I2, क्या होगा 1 से 2 हो जाएगा, ठीक। ये पहला इंटरवल है, मैं इसको I1 लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ I2, सब इंटरवल को मैं लिख दिया। अब बात करते हैं हम लोग अब हम क्या क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ सब इंटरवल, लेंथ ऑफ सब इंटरवल। तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या होता है, फर्स्ट इंटरवल का लेंथ ऑफ सब इंटरवल फर्स्ट का I1 del1 लिख देता हूँ इसको del1, तो del1 क्या होगा 1 - 0, इसको 1 - 0 करता हूँ तो ये 1 आ जाएगा। फिर लेंथ ऑफ
सब इंटरवल क्या del 2 का क्या होगा, तो del 2 का निकालेंगे तो del 2 क्या होगा 2 - 1 = 1। ठीक, लेंथ हमारे पास इसकी निकल गई। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग MR निकालने के लिए, कैपिटल MR। तो कैपिटल MR हम जानते हैं क्या, ये x ना, ये देखो x कहाँ से आ रही है, इन दोनों से ही x आ रही है, और वो जब सबसे बड़ी वैल्यू ले रहे हैं हम लोग यहाँ पास, उसको बोलते हैं MR। तो देखो लेंथ जो होती है ये फंक्शन की वैल्यू होती है, इसी तरीके से ये फंक्शन की वैल्यू होती है, वो फंक्शन जो इस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू को रखने पर फाइंड होती है। तो देखो बेसिकली हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे हमारे पास ये इंटरवल है, मान जब मुझे M1 निकालनी है, M1 निकालनी है यहाँ पास। ठीक, तो M1 कैसे निकालूंगा, ये हमारे पास इंटरवल है, इस इंटरवल में देखेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास सीधी 1 हो जाती है। ठीक, एक तरीका ये हुआ निकालने का। दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, मान लो हमारे पास ये इंटरवल है 0 1, इस इंटरवल की जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू 1, क्योंकि m सबसे बड़ा है इसलिए सबसे बड़ी वाली वैल्यू के लिए इसको क्या फंक्शन में रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक, M1 ये हो गया हमारे पास। सिमिलरली M2 निकालते हैं, तो M2 क्या होगा, बड़ा वाला निकाल रहे हैं ना M2 क्या होगा, यहाँ से M2 होगा, दूसरे वाले इंटरवल में आ जाओ, तो दूसरे वाले इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू देता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू पर क्या फंक्शन की वैल्यू 2, तो ये आंसर आ गया 2। दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने के लिए, जो हमारे पास ये इंटरवल है, इस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू 2 है, इस 2 को इस फंक्शन में रख देते हैं, तो आ गया 2। यहाँ से M1 और M2 निकल गया। अब चलो ठीक है सर स्मॉल वाला निकाल के दिखा दो, तो स्मॉल M1 कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी, इस पर देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो M1 जी क्या होगा 0। स्मॉल M2 निकालते हैं, इसको स्मॉल बना देता हूँ, स्मॉल M2 निकालते हैं, इस वाले में आ जाओ, इस वाले इंटरवल में, क्योंकि M2 दूसरे इंटरवल की निकाल रहे हैं ना, इस वाले में, तो इस वाले में सबसे छोटा क्या है, इस वाले इंटरवल में सबसे छोटा ये वाला पोर्शन है। इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में सबसे छोटा वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई हमारे पास 1, तो M2 1 आ गई। अगर बाय द वे हमें इससे देखना है, बिना ग्राफ का देखना है, तो इंटरवल फर्स्ट में आ जाओ, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0 को यहाँ रखो तो क्या आएगा 0, देखो 0 आ गया। नेक्स्ट सेकंड वाले इंटरवल में बात करते हैं। सेकंड वाले इंटरवल में अगर हम बात करें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1, अब इस 1 को इस फंक्शन में रखते हैं तो क्या आ गया हमारे पास 1। इस तरीके से हम लोग M1 M2 स्मॉल m1 स्मॉल m2 निकाल सकते हैं। डेफिनेशन टाइप का ये होती है। तो हम लोग और LPF निकालेंगे। तो UPF क्या होती है हमारे पास, UPF का डेफिनेशन होता है R = 1 से n, कैपिटल MR और डेल R होती है। ठीक, MR क्या होती है हम जानते हैं, MR मतलब M1 ये सब वाली वैल्यू होती है। M डेल क्या होती है हमारे पास, डेल भी निकाल दिए, डेल 1 डेल 2। चलो ठीक है, तो ये कितने इंटरवल में डिवाइड है, ये 2 इंटरवल में डिवाइड है, इसके लिए इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो M1 कितना है, कैपिटल M1 1 है, डेल 2 कितना है इसका, डेल 1 कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी। अब देखो यहाँ पास M2 कितनी है, M2 कितना है, कैपिटल M2 2 है, डेल 2 कितना है, डेल 2 कितना है 1 है, तो वैल्यू कितना है यहाँ पास 1 2 3। और इसी तरीके से यहाँ पास कोई बोले LPF निकालने के लिए, LPF तो समेशन फॉर्मूला होता है LPF का, समेशन स्मॉल MR डेल R। ठीक है, 2 इंटरवल्स के पार्ट्स में डिवाइड है तो 2 भागों में डिवाइड कर देंगे इसको, M1 डेल 1 M2 डेल 2, स्मॉल M1 स्मॉल M2। तो ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल M1 कितना है 0, तो 0 रखो, डेल 1 कितनी है, तो डेल 1 कितना है यहाँ पास हमारे पास, डेल 1 है हमारे पास 1, तो ये हो गया हमारे पास 1। ठीक है, M2 कितना हुआ, तो M2 कितना हुआ हमारे पास, स्मॉल M2 1 है 1, डेल 2 कितना हुआ हमारे पास 1 है इसलिए 1, तो हमारे पास वैल्यू है 0 + 1 = 1। तो हमारे पास इस तरीके से UPF और LPF निकाल सकते हैं। जैसे तो स्टूडेंट, तो यहाँ पास हमारे पास UPF निकल गया और LPF निकल गया। UPF की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3i और LPF की कितनी वैल्यू आई 1 है। तो क्या देखने को मिला कि UPF इज ग्रेटर देन LPF। UPF क्या होता है हमारे पास, LPF से बड़ा दिखा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं, जैसे कि हम इस पार्टीशंस को, जैसे हम 1 ही क्यों ले, 1/2 भी ले लेंगे,
1/2 ले लेंगे, यहाँ पास 3/2 ले लेंगे। ठीक, अगर ऐसे पार्टीशन कर दे तो लाइक दैट, जैसे इसका भी पार्टीशन करें तो इसका भी m निकलेगा, यहाँ पास f 1/2 निकलेगा, तो यहाँ पास 1/2 हो जाएगा। इसका भी लेंगे हम लोग ये वैल्यू, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगा क्या, f 3/2 इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तब हमारे पास ये जो सीरीज होता है, ये सीरीज हो जाएगा कितने इंटरवल में डिवाइड हो गए, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल। तो ये 1 2 3 4 चार भाग डिवाइड्स होगा। ये MR भी सीधा सीधा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। मे भी ऐसा पॉसिबल हो कि ये दोनों इक्वल भी हो जाए, और होते भी हैं कभी कभी। ओके, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको ग्रेटर देन भी लगाते हैं। ठीक, तो एक रिजल्ट निकल के आती है कि UPF इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू LPF। ये स्टेटमेंट है यहाँ का, तो आती है, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रू होती है, स्टेटमेंट यूज भी करते हैं, और मैं इसको प्रूव भी कराऊंगा अभी कि ये कैसे होती है। ये कुछ वीडियो 2-3 वीडियो बाद आएगी, स्टेटमेंट होती है। अब मान जा दोस्तों, इसी क्वेश्चन को जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न में पूछ दिया, क्या चेंज कर देगा, उसका इंटरवल चेंज कर देगा। बोलेगा अगर इंटरवल 0 1 3/2 और 2 हो तो हमारे पास UPF और LPF ज्ञात करो, फाइंड करो। तो हम वही काम लिखेंगे, ये हमारे पास इंटरवल है, इसके पार्टीशन है। ठीक, अब जब इसकी ये पार्टीशन है, सपोज इंटरवल में एक और दे देता हूँ 1/2, ठीक, एक पार्टीशन है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि उसके ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ भी सिमिलरली बनेगा, बस पार्टीशन थोड़े बढ़ जाएंगे इसके। 1/2 पे वैल्यू 1/2, 3/2 पे वैल्यू 3/2, बाकी सब पे वैल्यू सेम सेम दिख रहा है। ठीक, अब हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखा लेंगे सब इंटरवल I1 इक्वल टू, सब इंटरवल I1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से 1/2, हमारे पास एक इंटरवल हो जाएगा। I2 क्या हो जाएगा हमारे पास, सब इंटरवल सेकेंड वाला 1/2 से 1 हो जाएगा। इसी तरीके से I3 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 से 3/2, और I4 हो जाएगा हमारे पास एक इंटरवल 3/2 से 2 तक हो जाएगा एक इंटरवल। ठीक, अब हम लेंथ की बात करें तो इसी का हम लोग लेंथ निकालते, तो del1 कितना हो जाएगा, इसका लेंथ निकालेंगे तो 1/2 माइनस 0 इक्वल टू 1/2। सेकेंड का लेंथ निकालेंगे del2, तो 1 माइनस 1/2 कितना आ गया हमारे पास 1/2। और तीसरे का अगर लेंथ निकालें हम लोग तो 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और इसका लेंथ निकाले तो 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास इसका लेंथ भी निकल जाएगा बेसिकली। देख लो लेंथ कितनी हमेशा 1.5 का है, मतलब आधे हाफ का डिस्टेंस में है ये दोनों, तो इसका लेंथ निकल गई। अब बात करते हैं M निकालने की, तो कैपिटल M1 कैसे निकलेगी, मतलब कैपिटल M1 फर्स्ट, ये हमारे फर्स्ट इंटरवल है, ये हमारे पास सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया हमारे पास इंटरवल, ये फोर्थ हो गया इंटरवल। ठीक, अब बात करते हैं M1 कैसे निकालते हैं, तो M1 वही केस, इस इंटरवल में कैपिटल वाला है ना, इस इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी उसकी वैल्यू कितनी 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग M2 निकालेंगे। M2 कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले इंटरवल में, इस इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी उसकी कितनी वैल्यू 1, तो M2 हमारे पास 1। इसी तरीके से M3 कितना होगा, M3 कितना होगा ये, ठीक, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी उसकी वैल्यू 3/2। और M4 कितना हो जाएगा यहाँ पास, M4 मतलब ये वाला इंटरवल, इस वाले इंटरवल में क्या होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगा उसकी वैल्यू कितनी 2, तो 2 हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, स्मॉल वाला निकाल देंगे, स्मॉल M1। सिमिलर इस वाले इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू देती हो तो 0, तो 0। M2 क्या होगा, M2 मतलब इस वाले इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू देती हो तो हाफ। M3 क्या होगा, स्मॉल M3, स्मॉल M3 में जो सबसे छोटी वैल्यू देती हो तो ये सबसे छोटी वैल्यू देगी तो 1, इसलिए 1। M4 मतलब ये वाला, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू देती है मतलब ये छोटी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3/2, तो 3/2 होगी। तो UPF और LPF कैसे निकलेंगे यहाँ पास, UPF इक्वल टू, हम क्या जानते हैं UPF की वैल्यू, UPF की वैल्यू जानते हैं समेशन R इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल MR del R। ठीक, और लिखते कैसे, 4 पार्ट्स में है ना, तो 4 पार्ट्स में लिखेंगे तो M1 del 1, M2 del 2, M3 del 3, M4 एंड del 4 होगा। ठीक, इस तरीके से हम निकालेंगे। चलो अब मल्टीप्लाई करो, बड़ा वाला था इसलिए हाफ, del 1 कितना, सबका हाफ है तो मैं सबका हाफ मल्टीप्लाई करता हूँ। M2 कितना है हमारे पास, M2 कितना है 1, del 2 कितना हो गया हमारे पास हाफ, तो हाफ।
ये कितना हो गया हमारे पास M3 3/2 और ये del 3 कितना है हाफ है और M4 कितना है हमारे पास 2 और del 4 कितना है हमारे पास del 4 हाफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/4 1/2 3/4 प्लस 1 जो भी आंसर आएगा देख लेना इसका। अब आते हैं LPF सिमिलरली देखते हैं। LPF को क्या होता है R इज इक्वल टू 1 से n स्मॉल mr del r होता है। तो चलो ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो M1 del 1 M2 del 2 M3 del 3 M4 और del 4 हो गया। ठीक, अब M1 क्या है हमारे पास तो M1 हमारे पास 0 है स्टार्टिंग में और del 1 हाफ होता है हम जानते हैं। M2 कितनी है हाफ है और ये भी तो हाफ होता ही है। M3 कितना है 1 है और del 3 कितना है हाफ है। M4 कितना है 3/2 है और ये कितना होगा हाफ है। तो मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 यही आंसर आएगा। फिर से क्या देखने को मिला UPF इज ग्रेटर देन LPF। ठीक, UPF क्या है हमारे पास LPF से बड़ा है। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो हमेशा यूनिवर्सल ट्रू है कि UPF इज ऑलवेज ग्रेटर देन, किसी किसी कंडीशन में इक्वल टू भी हो जाती है। ठीक, LPF इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास LPF UPF। ठीक, अब यहाँ पास एक कॉन्सेप्ट समझ में आती है, यहाँ पास एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगी कि हम लोग एक ही फंक्शन का एक ही इंटरवल का अलग अलग अगर पार्टीशन कर रहे हैं, पिछले बार अलग पार्टीशन किए इस बार अलग पार्टीशन किए, अलग अलग पार्टीशन कर रहे हैं तो हमारे पास UPF और LPF तो अलग अलग आता चला जा रहा है। और कोई पार्टीशन करेंगे इसको और छोटा छोटा कर देंगे तो UPF कुछ और आएगा LPF कुछ और आएगा और पार्टीशन करेंगे और वैल्यू आता चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसी UPF और इसी LPF का एक हम लोग लिमिट वैल्यू ले लेते हैं, बहुत सारी वैल्यू निकालते हैं। ठीक,